नमस्कार दोस्तों, जिसका आप सभी को इंतज़ार था। नोटिफिकेशन हमारे सामने आज फाइनली आ चुकी है। यूजी और पीजी की तरह पीएचडी में भी एक कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट कराने वाला है एनटीए। और फिलहाल इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ आई हैं वो हैं बीबीएयू लखनऊ, जेएनयू, डीयू और बीएचयू। तो क्या इसकी फ़ीस है, क्या इसमें डेट्स वगैरह हैं, क्या क्या सब्जेक्ट हैं, सभी के बारे में हम बात करेंगे। जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन हमारे सामने, और सबसे पहले देखते हैं इसमें। तो इसमें जो सबमिशन की तारीख है वो है 9 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक। और इसमें जो फ़ीस है जनरल वालों के लिए 1200, ओबीसी के लिए 1100, एससी एसटी के लिए 1000 और पीडब्ल्यूडी के लिए 1000। अब इसमें जो है ये जो आपका सेक्शन है फ़ीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर, तो अब इसको समझ लेते हैं। ये क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई कोर्स मैनेजमेंट का है, तो मैनेजमेंट में अलग अलग पेपर होते हैं, कॉमर्स हो गया, फाइनेंस हो गया, इस तरह के जो अलग अलग पेपर हैं, अगर आपको उन सभी में भरना है तो हर एक एक्स्ट्रा पेपर के लिए ये फ़ीस दी गई है। जैसे जनरल वाले को एक एक्स्ट्रा पेपर भरना है तो उसे 1200 की जगह 800 रुपये देना पड़ेगा। एक और भरेगा तो एक और 800 देना पड़ेगा। इसी तरह ओबीसी को 700 देने होंगे, एससी को 700, पीडब्ल्यूडी को 700। अगर आप एक ही भर रहे हैं तो ये फ़ीस है। और हर एक एक्स्ट्रा पेपर के लिए आपको ये एक एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो इसमें और तो कुछ नहीं है। ये आपका शिफ्ट वगैरह दे रखा है। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में होएगा। वो 2 कौन कौन सी शिफ्ट हैं अभी बताया नहीं है। करेक्शन विंडो 9 सितंबर को चालू हो जाएगी, 11 सितंबर तक के लिए। और अब इसमें आगे देखते हैं क्या है। तो ये आपका नॉर्मल सब नोटिफिकेशन वगैरह है कि डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू इस बार ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन ले रहे हैं। किस तरह से आपको फॉर्म भरना है ये सब इसमें जानकारी दी गई है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। तो अब ये आ गया एग्जामिनेशन स्कीम क्या है पेपर की, किस तरह का पेपर आएगा। तो जैसे पीएचडी के नॉर्मल पेपर होते हैं एंट्रेंस के, 2 सेक्शन है, एक रिसर्च मेथडोलॉजी का और दूसरा सेक्शन आपका जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। 100 क्वेश्चन होंगे टोटल, यानी कि 50 रिसर्च और 50 सब्जेक्ट के। 3 घंटे का पेपर है। और इसमें ये सब आपका सब्जेक्ट दे रखे हैं, अडल्ट, काउंटिंग, अफ्रीकन स्टडीज़, बुद्धि, लगभग ले दे के सारे ही सब्जेक्ट जो भी होते होंगे। ये अलग अलग कॉमर्स में आर्ट एंड कल्चर, ह्यूमैनिटीज़, ये सब इसमें है। लैंग्वेज हो गया, साइंस हो गया, तो जितने भी पेपर हैं सब इसमें यहाँ दे रखे हैं। और ये कुछ ऐसे पेपर दे रखे हैं जिनको इंटरडिसिप्लिनरी कह सकते हैं। जैसे इनका टेस्ट पेपर कोड इन 3 अलग अलग सब्जेक्ट में हो सकता है, तंत्र, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट जो भी हैं। मार्किंग स्कीम जो है 4 मार्क्स आपको हर राइट आंसर में मिलेंगे। और ये एक इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो है पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत आंसर पे आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ध्यान देने वाला पॉइंट है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है पीएचडी के जितने भी एंट्रेंस पेपर हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। बट ये एनटीए में इस बार लाया गया है कि आपको सही आंसर पे +4 और गलत आंसर पे -1 आपका हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन गलत है या कोई ऐसे मल्टीपल आंसर है तो उसमें सबको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा वो नल एंड वर्ड हो जाएगा। और इसमें दे रहा है एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन मल्टीपल डेज इन 2 शिफ्ट्स पर डे स्केड्यूल एंड डेट शीट विल बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। मतलब जब डेट शीट आएगी तब वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, आप उसको देखते रहेंगे। ये जो सिलेबस है पीएचडी एंट्रेंस, डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू, ये उनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट पर भी मिल सकता है। और वैसे देखा जाए तो उसका जो सिलेबस रहेगा वो आपका वही रहेगा जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस रहता है, और इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क आने वाला नहीं है। अब यहाँ इन्होंने ये दे दिया है टाइम टेबल। डेट्स नहीं बताई हैं बट टाइम टेबल दे दिया है। जब भी डेट्स आएंगी तो इस स्कीम के आधार पर आपके एग्ज़ाम होंगे। तो डे 1 में जैसे हम देख लें, ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 में बुद्धिस्ट, इकोनॉमिक, ह्यूमन राइट्स, लॉ, ये सब सब्जेक्ट हैं। शिफ्ट 2 में एंथ्रोपोलॉजी, सोशल वर्क, हिस्ट्री, इंग्लिश, चाइनीज़, जापानीज़, ये सब। फिर डे 2 में इसी तरह से शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, डे 3 और फिर आपका आ गया ये डे 4। यानी कि 4 दिन तक आपके ये एनटीए एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराने वाला है पीएचडी के लिए। आप अपने हिसाब से इसमें देख सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, कौन सी शिफ्ट में पढ़ रहा है, शिफ्ट 1 में पढ़ रहा है या शिफ्ट 2 में पढ़ रहा है, कौन से दिन में पढ़ रहा है, उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात हुई है। नहीं तो हर बार ऐसा होता है लोगों को पता ही नहीं होता उनका एग्ज़ाम कब हो रहा है। अब भले ही डेट्स ना आई हो बट फिर भी आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ पहले दिन दूसरे दिन जो भी है वो आपका पड़ जाएगा। अभी एलिजिबिलिटी और क्वालिफ़िकेशन है। तो एलिजिबिलिटी नॉर्मल वही है आपका मास्टर्स। अब परसेंट क्या रहती है इसमें वो अपना यूनिवर्सिटी डिसाइड कर देंगे, पर मुझे लगता है लेख दे के वही रहेगा लगभग। जनरल के लिए 25% और लगभग 5% या 5 या 10% का जो रिलैक्सेशन होता है रिजर्वेशन वालों के लिए, वो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा।
अभी सिर्फ नोटिफिकेशन है, धीरे धीरे करके इससे ये सब जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये भी अपना अपना बताएंगे कि इसमें कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी है क्या है, कितनी सीट्स हैं, क्योंकि देखिए अभी इसमें सीट्स का भी कोई नहीं दिया गया है कि कितनी सीट्स इसमें लाई गई हैं। JNU ने जैसे अभी अपना निकाला था JRF वालों के लिए, तो उसमें उसने सीट्स दिखा दी थी कि एंट्रेंस के लिए कितना है और नॉन एंट्रेंस वालों के लिए कितना है, यानी कि एग्जाम्प्टेड वालों के लिए कितना है। पर DU में ऐसा कुछ नहीं हुआ है और BHU में तो खैर अभी तक कुछ आया ही नहीं है। तो ये आपका रिजर्वेशन है नॉर्मल, वही जो रिजर्वेशन होता है SC के लिए 15%, 7.5 और 5%। मतलब इसमें कुछ भी आप स्पेशल नहीं है, जो आपका हर नोटिफिकेशन होता है वही है। PWD वालों का रिजर्वेशन और ये सब इसमें दिया गया है। चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सिटी सेंटर, इसमें कहा गया है कि आप सेलेक्ट 2 सिटीज़ ऑफ देयर चॉइस बेस्ड ऑन देयर परमानेंट एड्रेस। मतलब आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, आप कोई भी 2 अपनी मर्ज़ी के शहर इसमें चुन सकते हैं और फिर ये अपने आधार पर आपको वो अलॉट कर देंगे। तो एडमिट कार्ड की बात करें तो अभी एडमिट कार्ड की कोई डेट्स वगैरह तो ज़ाहिर है नहीं आई है, कोई भी डेट नहीं आई है, बट इन्होंने कहा है कि ये जो PhD के लिए इन्होंने वेबसाइट बना रखा है PhDentrance.samarth.ac.in, यहाँ पे एडमिट कार्ड जब आएगा तो यहाँ अवेलेबल हो जाएगा डाउनलोड के लिए। आगे चलते हैं, ये स्केड्यूल है, अभी स्केड्यूल उन्होंने दे दिया है, हालांकि कोई डेट वगैरह तो है नहीं, नॉर्मल सब चीज़ें हैं, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा, ये बाकी सब अनाउंस लेकर है, तो इसमें कोई ऐसी खास चीज़ नहीं है। तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसमें भी कुछ ऐसी नई चीज़ नहीं है, वही सब बातें गई हैं। 2 घंटे पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर पे आ जाना है और अपना एडमिट कार्ड वगैरह या जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये सब लेके आना है, अपने असाइन सीट पर ही आपको बैठना है। उसके बाद ये चेक कर लेना है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर सामने है वही आपका ऑप्टेड सब्जेक्ट है या नहीं है। ये सब आम चीज़ें जो हर एग्ज़ाम में आपको पता ही होंगी। ये आपको कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट दे रखी है जो आपको अलाउ है लेके आनी। एक तो आपका एडमिट कार्ड हो गया, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ हो गई, कोई वैलिड ID प्रूफ हो गया, फिर आपको अगर PWD सर्टिफिकेट है, कास्ट वगैरह ये जो भी है ये सब आपको लेके आना है, ताकि आपको अगर कोई स्क्राइब अलॉट कराना है तो वो आपको करा सकें। रफ वर्क के लिए वही आपको एक शीट वगैरह मिल जाएंगी, 5 शीट्स यहाँ पे दे रखी हैं। उसके बाद अनफेयर मीन्स एंड प्रैक्टिसेस है, कोई ये सब वही है, अगर कोई चीटिंग करता है तो उसके लिए क्या दंड वगैरह दिया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये है PhD एंट्रेंस टेस्ट, एडमिशन की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो इसमें दे रखा है टेस्ट है, ये जो भी है सिर्फ ऑनलाइन एडमिशन होएगा और मेरिट के आधार पर इसमें आपको शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। किसी भी प्रकार से रीवैल्यूएशन या रिज़ल्ट की रीचेकिंग नहीं होएगी। एक बार फाइनल आंसर के आने के बाद आप दोबारा से ये नहीं कह सकते जी हमारा रिज़ल्ट चेक कर दीजिए, कोई त्रुटि है इसमें, कोई गलती है, तो वो सब नहीं होएगा। अब एडमिशन कैसे होएगा, वो ये होएगा कि आप अपना एग्ज़ाम देंगे, उसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे, तो आपने जिस जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा वहाँ पे आप उन सभी कैंडिडेट्स की लिस्ट जाएगी जिसने उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है। मान लीजिए आपने JNU में अप्लाई किया है तो आपकी, और जिन जिन ने भी JNU में अप्लाई किया है एक सब्जेक्ट में, उन सबकी वहाँ लिस्ट जाएगी और अब JNU उस लिस्ट के आधार पर अपनी मेरिट निकालेगा, कट ऑफ निकालेगा और वो लिस्ट पब्लिश करेगा कि हाँ इतने बच्चे हमें चाहिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होएगा और ये सब रहेगा। तो NTA ने यहाँ पे कहा है कि NTA का जो रोल है वो सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट कराने तक है, उसके बाद जो भी है वो अपना रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ का काम है, वो क्या उसमें मार्क्स निकालती हैं, किसको सेलेक्ट करती हैं, किसको नहीं करती है। बाद में आपके कुछ स्टेट सेंटर दे रखे हैं आपका, जहाँ जहाँ पे एंट्रेंस दे सकते हैं, तो आप ये स्टेट के हिसाब से आप देख सकते हैं फिर आप भर सकते हैं। और बस फिर आगे कुछ नहीं है, कुछ सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं और ये फिर आपका एक मेमो है कि किस तरह से आपका वो जो पोर्टल है वो खुलेगा। ये आपका पोर्टल है, जब आप वेबसाइट पे जाएंगे कुछ इस तरह से खुलेगा, फिर वहाँ पे जाके आपको ये सब फीस के बारे में जानकारी और नोटिफिकेशन दे रखी है। आगे जाके आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिसमें आप अपना नाम, फादर्स नाम, मदर्स नेम, ये मतलब जिस तरह से हर फॉर्म भरते हैं कुछ इसमें अलग से नहीं देना है, वही सब है। आगे बढ़ते रहिए, फिर पर्सनल डिटेल, इनकम और ये आपकी हेल्थ वगैरह का, आपका परमानेंट एड्रेस, रेजिडेंस एड्रेस। जब आप फॉर्म भर लेंगे तो कुछ इस तरह से एक पेज आपके आ जाएगा। फिर यहाँ से आप करेंगे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। फिर आगे चल के आप यहाँ पढ़ेंगे एग्ज़ामिनेशन सेंटर आपको क्या भरना है। ये आपको जैसे सिटी प्रेफरेंस 1, सिटी प्रेफरेंस 2, ये आपको 2 प्रेफरेंस दी गई हैं। फिर इसी में आगे चलेंगे तो ये आपको यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम किस सब्जेक्ट में आपको अप्लाई करना है। जैसे इन्होंने यहाँ कर रखा है BBAU और मास कॉम में इन्होंने अप्लाई किया है। फिर आपको यहाँ बता देगा कि इसमें आपने अप्लाई किया है, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। अब आपको अगर एक्स्ट्रा किसी सब्जेक्ट में भरना है, जैसे इन्होंने यहाँ लिंग्विस्टिक में भी और बायोकेमिस्ट्री में भर रखा है, हालांकि ऐसा होना तो मुश्किल है, मास कम्युनिकेशन वाला बायोकेमिस्ट्री में भी कैसे भर सकता है, पर ये एक एग्जांपल के तौर पर है कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स अगर आपको भरना है तो कुछ इस तरह से टेस्ट पेपर 1, टेस्ट पेपर 2
तो मान लीजिए कोई जनरल का कैंडिडेट है और इसने ये एक पेपर तो ये भर दिया तो 1200 तो इसके हो गए, प्लस इसने ये एक्स्ट्रा पेपर भरे हैं तो प्लस 800 और इसका भी प्लस 800। इसी तरह से अगर ओबीसी वगैरह का होगा तो यहाँ पे 800 की जगह प्लस 700 और 1 मिनट, हाँ, और ये 1200 की जगह जो भी ओबीसी के लिए यहाँ पे प्रिस्क्राइब किया हुआ वो इसको फ़ीस देनी पड़ेगी। चलिए बस फिर इसमें इसी तरह से ये सब दे रखा है कैसे कैसे आगे फॉर्म भरा जाएगा, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। वेबसाइट पे डाल दी गई है और इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटी जैसे मैंने बताया ही, DU, JNU, BHU और BBAU। अभी कोई इन्होंने डेट्स के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं किया है, सीट्स किसमें कितनी है ये इन्होंने कुछ नहीं बताया है, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है एग्जाम्प्टेड की कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज होता है सीट्स का और एंट्रेंस वालों का अलग होता है। तो अभी कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है, जैसे जैसे आता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और इसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।